जिसे कहते हैं और कैसे वाक्य बनाते हैं या बोला जाता है और कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज सेंटेंस। पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेंटेंस। इसे क्या कहते हैं? इसे वाक्य कहते हैं। हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसे हिंदी में वाक्य कहते हैं, सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ये शब्दों का समूह है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक मतलब निकालते हैं उसका, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, इसको देखते जाइए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense. Okay, sentence is a group of words which makes a complete sense. इसका मतलब होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो या कोई अर्थ बताता हो। ठीक है, जैसे वाक्य तो कई तरह के होते हैं। मैं आपको एक वाक्य लिख के यहां दिखा रहा हूं। रीडिंग इज राम। ये मैं बहुत छोटी क्लासेस की आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बहुत सारे वाक्य हैं जैसे बड़े बड़े सेंटेंस जो मैं आपको बता सकता हूं। बट सी हियर दैट ये क्या है, ये भी तो क्या है, वर्ड है ना, और वर्ड से मिलके वर्ड प्लस वर्ड मेक्स सेंटेंस। वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो ये भी तो एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। रीडिंग इज राम, व्हाट, नथिंग इज हियर। सी हियर, राम इज रीडिंग, इसका कोई मतलब निकल रहा है, राम पढ़ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, देखिए, राम इज रीडिंग, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो आप एग्जामिनेशन में ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये बोर्ड है आपका की बार, और क्लास 10th में ये हमेशा आता है कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, और सेंटेंस आपको लिख के दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा सेंटेंस है ये। तो ये आपको जानना जरूरी है। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। इतना आप लोग पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको इरेज करूंगा। अब देखेंगे हम लोग कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। According to their purpose, there are 5 types of sentences. ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दियर पर्पस कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, इसे सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, डिक्लरेटिव भी। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर, ये 2 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग एक पॉजिटिव, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और एक
दूसरा पार्ट कौन सा होता है? निगेटिव। निगेटिव, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से, फर्स्ट टाइप कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस, और ये दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक। अब इसको देखिए हम लोग समझेंगे। टू मेक स्टेटमेंट, ठीक है, ये कोई भी स्टेटमेंट बनाने के काम में आता है, ठीक है। टू मेक ओपिनियन, टू मेक ओपिनियन, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये उसके लिए भी होता है। हाँ, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ताकि पता चल सके असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। नहीं तो मैं डायरेक्टली बता सकता था कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। तो आप पूछेंगे आगे चल के ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस में निगेटिव भी तो आता है, निगेटिव सेंटेंस भी तो होता है, लेकिन ये निगेटिव है, लेकिन इस ऑप्शंस को पहले आप चेक करेंगे। कहीं कोई स्टेटमेंट कोई बता रहा है टू मेक ओपिनियन, कोई बता रहा है, आगे भी देखेंगे हम लोग। जैसे दूसरा पॉइंट है, तीसरा होगा टू गिव इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन, ओके। तीसरा पॉइंट है टू गिव इंफॉर्मेशन, एंड द लास्ट पॉइंट इज एंड्स विथ। ये तो सब लोग जानते हो ना, सिंपल सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो आपको पता ही होगा, दिस, ओके। तो इसको नोट डाउन करिए, आगे फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा वाला पार्ट। पॉजिटिव और निगेटिव आपने देखा। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट का असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव वाला पार्ट का एग्जांपल दूंगा। तो आप लोग यहाँ अच्छे से देखिए। फर्स्ट सेंटेंस था आपका क्या था? असर्टिव ना, असर्टिव। इसके कितने टाइप्स थे? 2 टाइप थे, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव वाला हम देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। आई लाइक, फर्स्ट एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई लाइक आइसक्रीम, ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब मैं ये पॉजिटिव सेंटेंस, एक और सेंटेंस आप लोग देखिए, पॉजिटिव का ही एक और सेंटेंस देखिए। रोहित इज लर्निंग इंग्लिश, रोहित इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस, आप जानते हैं कि रोहित इंग्लिश, अंग्रेजी याद कर रहा है। अब इसको हम बी वाला पार्ट देते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। आप इसे केयरफुली देखिए, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे क्या होता है ये। आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है। बस क्या करना है हमें? डू नॉट जहां लगा रहेगा वो जान जाइए, असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। यही मैं बता रहा हूं आपको। फिर सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला यहाँ देखिए। रोहित इज नॉट लर्निंग, रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, ओके। आप समझ गए होंगे ये देख के, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। पॉजिटिव, असर्टिव कितने प्रकार का होता है? पॉजिटिव या निगेटिव, इसे हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं। बट पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होते हैं, क्योंकि असर्टिव भी सिंपल होता है, पॉजिटिव का मतलब सिंपल। आई लाइक आइसक्रीम, रोहित इज लर्निंग इंग्लिश। बट in negative sentences, the second part of assertive sentences, we see here that here we will put not, do not, never, okay. I do not like ice cream,
Rohit is not learning English. Okay, this part